प्यारे सज्जनों, हम जो भोजन लें वो ऐसा सात्विक और पवित्र होना चाहिए कि उसको लेने के बाद हमारा मन निर्मल हो जाए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आलस्य आए या तुरंत नींद आ जाए। भोजन के बाद शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो, ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन केवल मुख से ही नहीं किया जाता, कान से भी किया जाता है, आँख से भी किया जाता है, त्वचा से भी होता है और नाक से भी किया जाता है, यहाँ तक कि मन से भी किया जाता है। शंकराचार्य जी का कहना है कि आहार्यन्ते इति आहारः, अर्थात हम जो बाहर से भीतर ग्रहण करते हैं उसी का नाम ही आहार है। हम कान से जो भोजन करते हैं उसका हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आपको कोई किसी की निंदा सुनाता है तब आप भले ही उसे सच न माने, लेकिन वो आपके मन में कम से कम संशय तो भरता ही है। यदि आप संशय को छोड़ भी देंगे तो निंदा करने वाले ने यदि किसी के प्रति घृणा हुई तो वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती, आपके मन में द्वेष आ ही जाता है। आपके कान ने ऐसा आहार लिया जिससे आपके हृदय में संशय, द्वेष और घृणा भर गई। इसीलिए सावधान रहो। जैसा आप भोजन करने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसा ही सुनने में भी अपने हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आप अपने कानों से ईश्वर की चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, प्रभु की महिमा सुनो, तो आपका अंतःकरण भी निर्मल होगा। त्वचा के द्वारा स्पर्श करते समय भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्पर्श भी त्वचा के द्वारा आहार प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं कि बिजली को छुएंगे तो करंट लगेगा और प्राण जाने की संभावना है, इसीलिए आप उसे नहीं छूते। ऐसे ही उत्तेजक वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो वस्तु आपके मन में काम आदि विकार उत्पन्न करे उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। त्वचा वायु और ताप ग्रहण करती है। जब आप सूर्य के प्रकाश में अपने शरीर को ले जाते हैं तब सूर्य की रश्मियाँ आपके शरीर में जाती, वे रश्मियाँ आपके शरीर में प्रवेश करके आपका आहार बनती, भोजन बनती। जब आप शुद्ध वायु में रहते हैं तब वायु आपके शरीर में लग करके आपका भोजन शुद्ध बनती। इसीलिए ऐसे वातावरण में रहिए जहां आपकी त्वचा को भी बढ़िया भोजन मिलता रहे। आप आंखों से क्या देखते हो? जो चीज आप देखते हो उसे देखकर आपके मन में काम, क्रोध, लोभ आदि आते हैं कि भगवान का स्मरण आता है। किसी का सुंदर मकान देखा, उसका फर्नीचर देखा तो मन में ये विचार आता है कि ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। आँख से देखी गई चीज तो बाहर रह गई और मन में उदय हो गया लोभ। फिर उस चीज को पाने के लिए आपने अपनी बुद्धि लगाई, प्रयत्न किया। आपने आँखों से ऐसी चीज खाई जो चीजें आपके पास न होने पर भी आपको हीनता का अभाव अनुभव कराती, और उन वस्तुओं के प्राप्त होने पर आपकी उन वस्तुओं में ममता हो जाती है, आप उसमें बंध जाते हैं। भगवान को प्राप्त कर चुके महापुरुषों, अवतारों और संतों को देखकर, उनके दर्शन करके आपके मन में पावन विचार उत्पन्न होते हैं। वो आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। लोग अपने शरीर, अपने घर, अपने मकान को स्वच्छ और साफ रखते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए बाहर की सुख सुविधाएं होते हुए भी वो भीतर से दुखी, चिंतित और अशांत रहते हैं। बाहर की चीजें तो
संभव है साथ रहे या न रहे, लेकिन आपका मन तो आपके बिल्कुल ही निकट है, सदैव साथ है। यदि आपका मन दुखी रहेगा, अज्ञान में रहेगा, भय में रहेगा, तो फिर शोक में रहेगा। और आपके बाहर चाहे कितनी भी चीज़ें हों, उनसे आप कभी भी सुखी नहीं रह सकेंगे। आप अपने मन के धरातल पर उन्हीं विचारों को मात दें जिससे आपका जीवन सफल हो और ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर हो। आप अपने मन में ऐसा कभी न सोचे जो क्रूर हो, दूसरों को दुख देने वाला हो। अतः मन में जो भी विचार करे वो ऐसा निर्मल हो कि जिससे निर्मल वातावरण बने। हमारे मानसिक भावों का, हमारे विचारों का एक मंडल हमारे चारों ओर बनता है। किसी का मंडल बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। जैसे कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर परिमंडल दिखाई देता है, वैसे ही हमारे शरीर से जो भी रश्मियाँ किरणें निकलती हैं, विचारों के जो सूक्ष्म कण प्रभावित होते हैं, वे हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं। वे रश्मियाँ, वे किरणें अगर शांति, सौम्यता और सद्भाव से संपन्न हो तो हमारे पास आने वाला, हमारे वातावरण में रहने वाला भी पवित्र विचारों से संपन्न हो जाता है। इसलिए हमारे मन की जो पवित्रता है उससे केवल अपना ही कल्याण नहीं, बल्कि वो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए मंगलमय है। इसलिए आप मन में जिन विचारों को महत्व देकर आश्रय देते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं, या मन से जो भोजन करते हैं, उससे घृणा न आए, द्वेष न आए, व्यर्थ की निंदा तंद्रा न आए, विकार न आए, इसका सदैव आप ध्यान रखिए। इसलिए केवल मुंह से किए जाने वाला ही भोजन आहार नहीं, अपितु हम अपनी इंद्रियों से जो भी ग्रहण करते हैं वो भी हमारा आहार, हमारा भोजन। यदि आप सावधान न रहें तो आपका बड़ा अनिष्ट हो सकता है। आप अपनी इंद्रियों से ऐसा भोजन ग्रहण करें जिससे आपका अंतःकरण भी निर्मल बने, क्योंकि प्रभु ने भी फरमाया है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो निर्मल है वही परमात्मा से प्यार कर सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।